हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं जानते हैं और उनका हिंदी मीनिंग भी हम नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है CAPTURE। देखिए इसको जो बिगनर है वो इसको पढ़ेगा कैप्ट्यूरे। और देखिए CENTURY इसको पढ़ेगा सेंटुरी। देखिए दोनों ही गलत वर्ड हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ऐसे नहीं करना है। तो चलिए इनका प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं। CAPTURE। देखिए जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं। तो यहाँ पर सी को हमने कै लिखना है और ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे और पी को हमने पै पढ़ना है। और TURE जहां पर चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं चर। TURE को हमने क्या पढ़ना है? चर। तो ये कैप्चर, कैप्चर मीन होता है पकड़ना। कैप्चर पकड़ना, एक तरह से कैच करना, ठीक है। तो कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है CENTURY। देखिए सी के बाद जब भी ई आता है तो सी का उच्चारण स करते हैं, तो सी को हम स पढ़ेंगे यहाँ पे और ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एन को आधा न पढ़ेंगे। और देखिए TURY को हमने चूरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चूरी। टूरी नहीं पढ़ना है, चाय का साउंड आएगा, ठीक है ना। जब भी टी के बाद यू आता है और फिर आर आता है तो टी का जो उच्चारण है च करते हैं। तो यहाँ पर TURY को चूरी पढ़ेंगे। सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स होता है शतक, यानी कि 100 वर्षों का, ठीक है। 100 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तो शतक बन जाता है और इंग्लिश में हम उसको सेंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है COMMENCE। देखिए CO, जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं, तो CO का उच्चारण हम यहाँ पर को करेंगे। क्या करेंगे? को। डबल एम का उच्चारण मैं करेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे, एन को हम आधा न पढ़ते हैं और CE का उच्चारण स करेंगे। कॉमेंस, कॉमेंस होता है शुरू करना। कॉमेंस शुरू करना या फिर आरंभ करना, ठीक है। कॉमेंस, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए COMPILE। देखिए CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? क, ठीक है। क के बाद आ की साउंड आ रही है। एम को हम लिखेंगे आधा में और PI का उच्चारण पाई करेंगे, पाई। और LE को हमने ले पढ़ना है। कंपाइल, कंपाइल मीन्स होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, ठीक है। इकट्ठा करना, एकत्रित करना, क्लियर। देखिए कैप्चर पकड़ना, सेंचुरी शतक, कॉमेंस शुरू करना, कंपाइल, कंपाइल होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEPARTURE। देखिए DE को हमने पढ़ना है डी। क्या पढ़ेंगे? डी। और पी को हमने प पढ़ना है, ए को आ की मात्रा पढ़ना है और आर को हमने रे पढ़ना है। TURE जब भी चारों इकट्ठे आते हैं तो हम इसको चर पढ़ते हैं। डिपार्चर, डिपार्चर होता है विदाई, ठीक है ना। जब विदा होते हैं हम कहीं से तो उसको बोलते हैं हम डिपार्चर, यानी कि विदाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEPTH। डी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? डे। ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, पी को हमने पै पढ़ना है और TH को थ। डेप्थ, डेप्थ होता है गहराई। डेप्थ, मान लीजिए कुआं है, उसकी गहराई के लिए हमने वर्ड यूज करना है तो हम क्या कहेंगे? कुएं की कितनी डेप्थ है, यानी कुएं की कितनी गहराई है। डेप्थ मीन्स होता है गहराई। नेक्स्ट वर्ड DINE। देखिए DI का उच्चारण यहाँ डी नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको डाई पढ़ेंगे, ऐसे डाई। और NE को ने। डाइन, डाइन होता है भोजन करना। फूड मीन्स भी भोजन होता है, लेकिन डाइन मीन्स होता है भोजन को खाना, यानी कि भोजन करना। नेक्स्ट वर्ड DIS, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम डिस। DIS डिस। CO का उच्चारण हम करेंगे क और VE को वह पढ़ते हैं, RY को री। डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज या फिर तलाश। डिस्कवरी खोज या तलाश। डिपार्चर विदाई। डेप्थ गहराई। डाइन, डाइन होता है भोजन करना।
डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ENOUGH। देखिए इसका उच्चारण हमने कैसे करना है, यहाँ पे जब भी 4 लेटर इकट्ठे आते हैं OUGH, यहाँ पर चारों लेटर जब OUGH इकट्ठे आते हैं तो उसके लिए हम फै यूज करते हैं, यानी कि फै पढ़ते हैं। ई को हमने ए पढ़ना है, एन को हमने न पढ़ना है और OUGH को फै पढ़ेंगे। एनफ, एनफ होता है काफी, यानी कि पर्याप्त, भाई बहुत है, दैट्स इनफ, ये काफी है, ठीक है ना, दैट्स एनफ, ये काफी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ENVY। ई का उच्चारण हम ए करेंगे, एन को हमने न पढ़ना है और VY को वी पढ़ेंगे। एनवी, एनवी, एनवी होता है ईर्ष्या, जलन, ठीक है ना, ईर्ष्या या फिर जलन, एनवी। नेक्स्ट वर्ड है PROPERTY। पी का उच्चारण हम पै करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और पी को हमने पै पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं और TY को टी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होता है जायदाद, ठीक है ना, जायदाद या फिर जमीन, पैसा। क्लियर, जायदाद ही बोलते हैं प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट वर्ड है EXPEL। EX को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स। पी को हमने पै पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल को ले। एक्सपेल, एक्सपेल होता है बाहर निकालना, एक्सपेल बाहर निकालना। क्लियर, एक्सपेल बाहर निकालना। एनफ काफी, एनवी, एनवी होता है ईर्ष्या, प्रॉपर्टी जायदाद और एक्सपेल होता है बाहर निकाल देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए FADE। एफ का उच्चारण फै करते हैं, ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, DE को हमने यहाँ पर डे पढ़ना है। फेड, फेड होता है सूखना, जब कोई सी चीज सूख जाती है तो उसको हम बोलते हैं ये तो भाई जो वस्तु है फेड हो गई, यानी कि सूख सी गई है, ठीक है ना, या मुरझाना। नेक्स्ट वर्ड FORE। देखिए FORE को हम क्या पढ़ते हैं, फार, ऐसे फार पढ़ते हैं और BORD को पढ़ेंगे बोर्ड, फॉर बोर्ड, फॉर बोर्ड। फॉर बोर्ड होता है भविष्य बताना, फॉर बोर्ड भविष्य बताना, किसी का भविष्य बताना, फॉर बोर्ड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड FOREGO। देखिए FOR को यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, FORE को फार पढ़ रहे हैं, फार, ठीक है ना, और GO को गो पढ़ेंगे, फारगो। क्या पढ़ेंगे, फारगो। फारगो होता है छोड़ना, त्यागना, फारगो। क्लियर, छोड़ना, त्यागना। नेक्स्ट वर्ड FOR, क्या पढ़ रहे हैं, फार। FOR को हम फार पढ़ रहे हैं, ई को हम ए पढ़ेंगे और VE का उच्चारण वे करते हैं, आर को रे लिखते हैं। फॉर एवर, फॉर एवर होता है हमेशा, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश लिख सकते हैं ऑलवेज, फॉर एवर हमेशा। फेड सूखना या फिर मुरझाना, फॉरबेड, फॉरवर्ड सॉरी, फॉरवर्ड भविष्य बताना, फॉरगो छोड़ना, फॉरएवर, फॉरएवर होता है हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है GUTTER। देखिए GU का उच्चारण हमने ग करना है, ठीक है, ध्यान रखिए जी के बाद जब भी यू आता है अक्सर तो GU को हमने ग लिखना है। डबल टी का उच्चारण हम ट करते हैं, ER को रे पढ़ते हैं। गटर, गटर होता है नाला, गटर मीन्स नाला। नेक्स्ट वर्ड GREED। जी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है, यानी वावल को छोड़ के कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो जी को हम ग पढ़ते हैं। जी को हमने ग लिखा और आर को रे की मात्रा, डबल ई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और डी को डे पढ़ते हैं। ग्रिड, ग्रिड मीन्स होता है लालच, ग्रिड लालच। नेक्स्ट वर्ड है GRAND। यहाँ पर भी जी के बाद आर आया है, कॉन्सोनेंट आया तो जी को हमने ग पढ़ना है, आर को रे पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को न और डी को डे पढ़ते हैं। ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स होता है शानदार, ग्रैंड शानदार, दिस इज अ ग्रैंडफुल थिंग, ये शानदार चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड GREAT।
देखिए यहां तक पढ़ते हैं, पहले जी को हम गे लिखते हैं, आर को रे लिखेंगे, ई ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे। ग्रेट। एन ई डबल एस, एन का उच्चारण न करते हैं, ई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एस को से पढ़ते हैं, नेस। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस होता है महानता। महानता का मतलब होता है बहुत ही अच्छा काम करके जब कोई ग्रेट हो जाता है, महान हो जाता है, तो उसे महानता मिल जाती है, यानी कि ग्रेटनेस, महानता। गटर नाला, ग्रिड लालच, ग्रैंड शानदार, ग्रेटनेस महानता। नेक्स्ट वर्ड है HARMFUL। एच का उच्चारण हम है करते हैं, आ को आ की मात्रा लिखते हैं, आर को रे और एम को मैं पढ़ते हैं। आर जो है रे के रूप में यहां लगाएंगे। हारम क्या हो गया, हारम। FUL को हम फुल पढ़ते हैं, हार्मफुल। हार्मफुल होता है हानिकारक या फिर नुकसानदेह, हानिकारक, हार्मफुल, हानिकारक या फिर नुकसान करने वाली। नेक्स्ट वर्ड है HAVOC। एच का उच्चारण है करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और वी का उच्चारण वह करते हैं, और ओ सी को हमने यहाँ पर कै पढ़ना है। हैवक, हैवक मीन्स होता है विनाश, यानी कि जब किसी चीज का विनाश होता है तो उसको हम हैवक बोलते हैं। हैवक मीन्स विनाश। नेक्स्ट वर्ड HEAR, यहां तक पढ़ते हैं, एच का उच्चारण है करेंगे, ई ए को यहाँ पे ई और ये पढ़ेंगे, आर को रे, यानी कि हियर। हियर SAY को से पढ़ते हैं, हियर से। हियर से होता है अफवाह, हियर से अफवाह। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड HOBBY। एच का उच्चारण है करते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं, डबल बी को बै पढ़ते हैं, वाई को ई की मात्रा। हॉबी, हॉबी होता है शौक, किसी चीज का अगर हमें शौक होता है तो उसको हम हॉबी बोलते हैं। दिस इज माई हॉबी, ये मेरा शौक है। हार्मफुल हानिकारक, हैवक विनाश, हियर से अफवाह, हॉबी, हॉबी होता है शौक। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड INCIDENT। देखिए आई को हमने यहाँ ई पढ़ना है, एन को न पढ़ते हैं, सी आई को सी पढ़ते हैं, और DE को डे लिखेंगे, एन को आधा न और टी को टे। इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है घटना, इंसिडेंट घटना। नेक्स्ट वर्ड है INDUCT। आई को हम ई पढ़ रहे हैं, न इन, और न जो एन है उसको न पढ़ रहे हैं, DU को डे पढ़ते हैं, और सी को कै पढ़ते हैं, और टी को टे। इंडक्ट, इंडक्ट, इंडक्ट होता है शुरू करना, आरंभ करना, इंडक्ट शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड IN, इसको पढ़ते हैं इन। CO का उच्चारण हम कै करेंगे, डबल आर को रे पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और सी को आधा कै और टी को टे। करेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होता है गलत, इनकरेक्ट गलत, और करेक्ट होता है सही, और जब करेक्ट के आगे इन लग जाता है तो वो होता है गलत, इनकरेक्ट गलत। नेक्स्ट वर्ड INDICATION। देखिए आई को हम ई पढ़ रहे हैं, एन को आधा न पढ़ते हैं, DI को डी पढ़ेंगे, इंडी। CA को के पढ़ते हैं, और TION जब भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम सन पढ़ते हैं, केशन। इंडिकेशन, इंडिकेशन होता है इशारा, संकेत। क्लियर। इंसिडेंट घटना, इंडक्ट, इंडक्ट होता है शुरू करना, इनकरेक्ट गलत, इंडिकेशन इशारा करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड LEARN। एल का उच्चारण हम ले करते हैं, देखिए यहाँ पे, और EA का जो साउंड है वो ए के रूप में आएगा, आर को रे पढ़ते हैं, एन को ने, और जो आर है यहाँ लगाएंगे। लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना, लर्न सीखना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड
POPULAR, पी का उच्चारण पै करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और पी को फिर से पै लिखना है, यू को हम ऊ की मात्रा लिखेंगे, एल का उच्चारण ले करेंगे, AR को रे पढ़ेंगे। पॉपुलर, पॉपुलर होता है लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध, ठीक है ना, लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड FREEDOM, एफ का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, फे, और आर को हम क्या पढ़ेंगे, रे, डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, DO को डे पढ़ेंगे, एम को मैं। फ्रीडम, फ्रीडम होता है आजादी, फ्रीडम, आजादी। नेक्स्ट वर्ड FRIEND, इसको पढ़ते हैं हम फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड मीन्स दोस्त या फिर मित्र। लर्न, सीखना, पॉपुलर, लोकप्रिय। फ्रीडम, फ्रीडम होता है आजादी। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।